मेजरमेंट कहते हैं। मेजरमेंट कहते हैं। तो मेजरमेंट से पहले है भौतिक राशियां। इसमें क्या है? भौतिक राशियां। तो सबसे पहले उससे पहले हम लोग भौतिक राशियां पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? भौतिक राशियां। राशियां, भौतिक राशियां किसे कहते हैं? तो भौतिक राशियां उसे कहते हैं जिसका दरम्यान, जिसके पास दरम्यान हो या जिसे हम माप सकते हैं, उसे क्या कहेंगे? भौतिक राशियां। तो वैसी राशियां जिसे हम माप सकते हैं उसे कहेंगे भौतिक से। जैसे लंबाई, जैसे क्या हो गया? लंबाई। क्या हो गया है? लंबाई। लंबाई, समय, द्रव्यमान माप सकते हैं। तो जिन वस्तु को हम, जिन भौतिक राशियां को हम लोग माप सकते हैं उसे कहेंगे भौतिक राशियां। जैसे लंबाई हो गया, समय हो गया, द्रव्यमान हो गया, ये सब क्या हो गया? भौतिक राशियां। तापमान गए, सब भौतिक राशियां आता है जिसे हम लोग माप सकते हैं। लेकिन क्या हम लोग को घृणा, क्रोध, गुस्सा क्या भौतिक राशियां है? तो भौतिक राशियां है। क्या हम लोग क्रोध को माप सकते हैं? तो नहीं। क्या हम लोग गुस्सा को माप सकते हैं? नहीं। तो इन सब जो जैसे क्रोध, गुस्सा, ईर्ष्या, इन सब क्या भौतिक राशियां नहीं होगा, क्योंकि इनको हम लोग माप नहीं सकते हैं। तो जिस भौतिक राशियां को हम लोग माप सकते हैं उसे कहेंगे भौतिक राशियां। क्या कहेंगे हम लोग? भौतिक राशियां। और भौतिक राशियां को दो दिशाओं के अनुसार बांटा जाता है। तो भौतिक राशियां को दो भागों में बांटा गया है। भौतिक राशियां को दो भागों में बांटा गया है। पहले बांटा गया है दिशा के अनुसार। किसके अनुसार? दिशा के अनुसार। और दूसरा होता है मापन या मात्रक के अनुसार। मात्रक या मापन के अनुसार। तो अब हम लोग भौतिक राशियां। तो भौतिक राशियां को दो भागों के कैटेगरी के अनुसार बांटा गया है। पहला बांटा गया है दिशा के अनुसार। पहला कौन बनाया गया है? दिशा के अनुसार। दूसरा बांटा गया है मापन या मात्रा के अनुसार। तो दिशा के अनुसार है सदिश राशि और अदिश राशि। सदिश राशि और दूसरा है अदिश राशि। सदिश राशि और दूसरा है अदिश राशि। राशि और मात्रक मापन के अनुसार तीन प्रकार के, मात्रक एवं मापन के अनुसार तीन प्रकार के है। पहला है आधारी मात्रक और दूसरा है व्युत्पन्न मात्रक, तीसरा है संपूरक या पूरक मात्रक। क्या है? संपूरक या पूरक मात्रक। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सदिश राशि। क्या पढ़ेंगे हम लोग? सदिश राशि। उसे कहते हैं तो वैसा राशि जिसके पास दिशा साथ ही परिमाण दोनों हो। दिशा और परिमाण दोनों हो। तो जिसके पास दिशा परिमाण दोनों हो वो हो जाएगा सदिश राशि। क्या हो जाएगा? सदिश राशि। और है अदिश राशि। तो वैसा राशि जिसके पास परिमाण तो हो परंतु दिशा न हो वो हो जाएगा अदिश राशि। क्या हो जाएगा? अदिश राशि। तो सदिश राशि, अदिश राशि काफी पूछते हैं, जब हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग सदिश राशि के बारे में जानते हैं। तो परिभाषा में ऐसे बोलेंगे सदिश राशि तो किसका राशि है? भौतिक राशियां। भौतिक राशियां तो हम कह सकते हैं वैसी भौतिक राशियां जिसके पास परिमाण हो साथ ही दिशा भी हो वो कहा जाएगा सदिश राशि। परिमाण और जिसके पास परिमाण तथा दिशा दोनों हो वो हो जाएगा सदिश। जैसे वेग, त्वरण, विस्थापन, बल, ये सब क्या हो गया? सदिश राशि। क्या हो जाएगा? सदिश। भार, ये सब क्या हो गया? सदिश राशि, क्योंकि इसके पास दिशा भी है और परिमाण भी है। देखो जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग विस्थापन। क्या लेते हैं हम लोग? विस्थापन। एक वस्तु है जो यहां से ट्रेवल करता है, तो ए से बी की ओर आया, ए से बी की ओर आया, तो ए से बी की ओर आया, तो जिस ओर से यहां जाता है उसे क्या कहते हैं? दूरी।
दूरी। और विस्थापन से कहते हैं किसी वस्तु द्वारा तय की गई न्यूटन दूरी को हम लोग विस्थापन, किसी वस्तु द्वारा तय की गई न्यूटन दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? विस्थापन। चलिए, यानी हम लोग के भाषा में बोल सकते हैं शॉर्टकट रास्ता। क्या कह सकते हम लोग? शॉर्टकट रास्ता। जैसे यहां से ए से स्टार्ट होते हुए हम लोग बी की ओर गया, बी की ओर। अब यहां से अब ए से सीधा रास्ता जाते हैं सीधे बी की ओर। कहां जाते हैं? बी पे। तो ये हो गया विस्थापन। क्या हो जाएगा? विस्थापन। अब देखो दूरी में है, हम यहां से ट्रैवल गए तो यहां से फिर यहां आए, यहां से दिशा सीधे जाना चाहिए लेकिन दिशा क्या चेंज हो गया, यहाँ टर्निंग आ गए। फिर यहां से हम लोग जाते हैं तो दिशा सीधे होना चाहिए लेकिन हम लोग टेढ़ हो गए हैं। फिर यहां से सीधे आना चाहिए लेकिन हम लोग टेढ़ हो गए। क्या दूरी के पास दिशा फिक्स है? नहीं है। तो हम लोग क्या, जिसके पास दिशा नहीं है वो हो जाए, क्या हो जाता है? अदिश राशि। क्या हो जाएगा? अदिश राशि। तो देखो दूरी के पास दिशा परिमाण तो है, जैसे हम लोग ये से बी को ट्रैवल किए यानी चले हैं तो 10 मीटर चले, तो इसके पास 10 मीटर परिमाण तो है लेकिन दिशा हम कह सकते हैं ए से ईस्ट ओर गए, ए से बी की ओर है। कभी बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। तो दूरी क्या हो जाएगा? अदिश राशि। जैसे विस्थापन, विस्थापन के पास दिशा मान लो 10 है तो दूरी से तो कम मीटर तो ट्रैवल करता है, शॉर्टकट रास्ता कहता है, जो बराबर या बराबर से छोटा कहता है शॉर्टकट रास्ता को विस्थापन। अब यहां से यहां तक आ गया, जैसे 9 मीटर है तो विस्थापन देखो 9 मीटर आया है। कितना मीटर? तो इसके बाद 9 जो मीटर है वो क्या है? परिमाण। क्या है? परिमाण। लेकिन विस्थापन के पास देखो दिशा है। विस्थापन की दिशा कैसे है? तो हम लोग कहे हैं कि ए है, ए से बी की ओर गया, ए से बी की ओर, ए से बी की ओर। तो और क्या दिशा बताया ना, ए से बी की ओर। तो क्या होता है? दिशा बताया। तो जो दिशा बताता है और साथ ही जिसके पास परिमाण हो वो हो जाएगा सदिश राशि। क्या हो जाएगा? सदिश राशि। तो और अदिश राशि जिसका दिशा और परिमाण ना हो वो हो जाएगा अदिश राशि। जैसे दूरी देखो, दूरी के पास परिमाण तो है परंतु दिशा फिक्स है। देखो यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए। जैसे हम कोई एग्जांपल लेते हैं, घर से अपने कोई मार्केट गए और मार्केट में सीधा रास्ता नहीं, कहीं ट्रैवल करते हुए एक टर्निंग पॉइंट से दूसरे टर्निंग रहते। देखो जब हम यहाँ से सीधे ट्रैवल रास्ता पथ जो रास्ता से चलते हैं वो पथ में क्या होता है? अपने डायरेक्शन को चेंज करते जाते हैं। क्या करते हैं? चेंज करते जाते हैं। तो इसका कोई दिशा फिक्स है? नहीं है। लेकिन इसी यहीं से अगर हम सीधा हम लोग जाएंगे सीधा तो क्या हम बोल सकते हैं ए से बी की ओर, यानी सीधा रास्ता में पूर्व से पश्चिम को, दक्षिण से उत्तर की ओर। तो इसमें क्या बता रहे हैं? दिशा बता रहे। लेकिन क्या इसमें हम दूसरे जगह जाएंगे पथ करेंगे तो हम सीधा बोल सकते हैं पूर्व के पश्चिम, फिर पश्चिम से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर। क्या हम लोग बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, क्योंकि एक ही दिशा बताएंगे। और क्या देखो दूरी के पास कोई एक दिशा है? नहीं है। लेकिन विस्थापन की एक ही दिशा है, कह सकते हैं एक है बी की ओर, अन्य तो इसी को पूर्व मानेंगे, इसको पश्चिम मानेंगे। तो कह सकते हैं जो पूर्व नाम के लड़का है पूर्व से पश्चिम की ओर गया है, और देखो सीधी रेखा है, उसके पास विस्थापन के पास क्या है? दिशा है, तो वो क्या हो जाएगा? सदिश राशि। क्या है? सदिश राशि। तो हम लोग सदिश राशि, अदिश राशि तक समझ में आ गया। अब हम लोग इसके बारी बारी से सबका एक एक परिभाषा बोर्ड पर लिखते हैं। परिभाषा लिखते हैं। सबसे पहले लिखते हम लोग भौतिक राशि। इसे कहते हैं फिजिकल, QUANTITY, क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। तो भौतिक राशि किसे कहते हैं? तो कह सकते हैं ऐसा राशि जिसे सकते हैं, वैसा राशि जिसे माप सकते हैं, जिसे माप सकते हैं भौतिक राशि कहते हैं। वैसा राशि जिसे माप सकते हैं उसे भौतिक राशि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग? भौतिक राशि कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे उदाहरण हो गया है
लंबाई, द्रव्यमान, समय, क्या इस सबको माप सकते हैं? समय को माप सकते हैं, लंबाई को माप सकते हैं, दरमियान को माप सकते हैं हम लोग, तापमान, ETC। ये सब क्या हो जाएगा? भौतिक राशि। क्या हो जाएगा? भौतिक राशि। अब इसके बाद दिशा के अनुसार क्या होता है? सदिश राशि और अदिश राशि। तो सबसे पहले हम लोग सदिश राशि पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सदिश राशि। ये सब क्या है? भौतिक राशि का प्रकार है। तो लिख सकते हैं ऐसा भौतिक राशि या जिसके पास द्रव्यमान, जिसके पास परिमाण, ऐसे भौतिक राशि जिसके पास परिमाण हो, साथ ही दिशा भी हो, इसे सदिश राशि कहते हैं। जैसे हो गया उदाहरण में वेग, विस्थापन, बल इत्यादि। पढ़ेंगे हम लोग अदिश राशि। तो हम कहते हैं इसका परिभाषा है ऐसा भौतिक राशि कि भौतिक राशि का क्या है? प्रकार है। तुम लोग कह सकते ऐसा भौतिक राशि या भौतिक राशियां जिसके पास परिमाण हो परंतु दिशा न हो, उसे अदिश राशि कहते हैं। ऐसे में उदाहरण हो गया है दूरी, कार्य, चाल, दाब, ये सब क्या हो गया? सब क्या हो गया है? अदिश राशि। क्या हो गया है? कल पढ़ेंगे मात्रक के अनुसार भौतिक विषय कितने प्रकार का है, मात्रक और पूरक या संपूरक मात्रक। इसमें पढ़ेंगे हम लोग आधार मात्रा किसे कहते हैं, वेतन मात्रा किसे कहते हैं, फिर किस करता है या किससे कहते हैं डिराइव करते हैं, वो हो जाएगा पूरक। तो एक नोट में लिखो भौतिक राशियां में सबसे पहले लिखेंगे नोट में दुख, गुस्सा, क्रोध, ईर्ष्या, यदि भौतिक राशि नहीं है, भौतिक राशियां नहीं है, क्योंकि इन सभी को माप नहीं सकते।
इसके बाद हम लोग नेक्स्ट ये पढ़ेंगे